प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 की हिंदी के अंतर्गत काव्यखंड में महाकवि जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय पढ़ेंगे और लिखेंगे। ये छायावाद के सबसे बड़े कवि हैं। तो आरंभ करते हैं इनका जीवन परिचय। छायावाद के प्रवर्तक एवं नाटक सम्राट महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1890 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुगनी साहू परिवार में हुआ था। इनके पितामह अर्थात दादाजी बाबू शिवरतन साहू तंबाकू के प्रसिद्ध व्यापारी थे और एक धनाढ्य व्यक्ति भी थे। ये जयशंकर प्रसाद के पिता देवी प्रसाद विद्वानों और कलाकारों का बहुत सम्मान करते थे। जयशंकर प्रसाद जब अल्पायु के थे तभी इनके माता पिता तथा बड़े भाई का देहावसान हो गया था। आर्थिक संकट का सामना करते हुए माँ भारती का ये साहित्य पुत्र सन 1937 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गया। तो मैंने बहुत संक्षेप में लिखा है, कहने के लिए इनके जीवन परिचय में बहुत कुछ लिखा जा सकता है। काशी का एक माना हुआ धनाढ्य परिवार था इनका। इनके यहाँ पर तंबाकू का व्यापार होता था। बड़े भाई का नाम शंभुनाथ था इनके, और अंतिम समय में इनको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था और ये क्षय रोग से पीड़ित भी हो गए थे। इनकी पत्नी का इनसे वियोग हो गया था, यानी अपने परिवारजनों की मृत्यु हो गई, पत्नी वियोग हो गया और आर्थिक संकट का सामना करा। ऊपर से ये क्षय रोग से पीड़ित हो गए। ऐसे विषम परिस्थितियों में इनका निधन 1937 ईस्वी में हो गया था। इनके यहाँ पर पहले से ही इनके पिता विद्वानों और कलाकारों का बहुत सम्मान किया करते थे। तो माने हुए व्यक्ति थे। काशी का बहुत प्रतिष्ठित परिवार था, प्रसिद्ध परिवार था। आगे देखते हैं इनका साहित्यिक परिचय। महाकवि जयशंकर प्रसाद छायावाद के सबसे बड़े कवि थे, अतः इनको छायावाद का पिता एवं छायावाद का ब्रह्मा भी कहते हैं। पहले ये कलाधर उपनाम से ब्रजभाषा में कविता लिखते थे। बाद में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से प्रेरणा पाकर खड़ी बोली में साहित्य रचना आरंभ की। ऐतिहासिक साहित्यकार होने के कारण इनको कालजयी साहित्यकार भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी रचनाओं में नारी पात्रों के लोक कल्याणकारी चरित्र को प्रस्तुत किया है। संपादन, कुछ समय तक इन्होंने इंदु पत्रिका का संपादन भी किया था। सम्मान, कामायनी महाकाव्य की रचना पर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया था। भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली, शैली प्रबंध एवं मुक्तक। तो साहित्यिक परिचय में मैंने संक्षेप में लिखा है, कहने के लिए बहुत कुछ लिखा जा सकता है। छायावाद के प्रवर्तक हैं, इसलिए छायावाद का इनको पिता कहा जाता है। छायावाद के ब्रह्मा भी कहे जाते हैं। कलाधर उपनाम से ब्रजभाषा में लिखते थे। पहले भी हम दो साहित्यकार को पढ़ चुके हैं, तो उन्हीं की तरह ये भी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से प्रेरणा पाकर इन्होंने खड़ी बोली में साहित्य रचना आरंभ की थी। चूँकि इनकी अधिकांश रचनाएं ऐतिहासिक हैं। आप इनके जितने भी नाटक हैं आप देख लो, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव सामनी, कामना, जितने भी नाटक हैं 11-12 सब कालजयी। उसमें अधिकांश नाटक कैसे हैं भाई? ऐतिहासिक नाटक हैं। इसी प्रकार से इनकी कहानियाँ आप पढ़ लो, अधिकांश कहानियाँ हैं वो भी ऐतिहासिक हैं। चाहे आप इनकी ममता कहानी देख लो, आकाशदीप कहानी देख लो, अधिकांश रचनाएं इन्होंने ऐतिहासिक लिखी हैं। इस कारण इनको कालजयी साहित्यकार कहा जाता है। और सबसे प्रमुख बात क्या है, इन्होंने अपनी रचनाओं में जो नारी पात्र हैं उन नारी पात्रों के लोक कल्याणकारी चरित्र को दिखाया है। नारी पात्रों के चरित्र को जिस तरह से इन्होंने प्रस्तुत किया है, मैं समझता हूँ वैसा कार्य बहुत कम साहित्यकारों ने किया है। आप कक्षा 12 में इनकी कहानी आकाशदीप पढ़िए, कक्षा 11 के पाठ्यक्रम में। इसी प्रकार से कक्षा 10 में आपने इनकी ममता कहानी पढ़ी होगी। वहाँ भी एक ममता होती है विधवा, उसके चरित्र के उत्कर्ष को दिखाया है। आकाशदीप कहानी में चंपा के चरित्र के उत्कर्ष को दिखाया है। ऐसी इनकी अनेक कहानियाँ हैं। इनमें ऐसे इनके नाटक जो हैं, इनका एक नाटक है ध्रुव सामनी, उसमें ध्रुव सामनी चरित्र को उत्कर्ष को दिखाया है। मेरे कहने का अभिप्राय है, इन्होंने अपनी रचनाओं में जो नारी पात्र हैं उनके चरित्र के लोक कल्याणकारी रूप को प्रस्तुत किया है और सम्मान भी इनको मिला था। देखिए, अब तक हमने 3 महाकाव्यों की चर्चा की है। प्रिय प्रवास महाकाव्य, उस पर भी हरिऔध जी को यही सम्मान मिला था। मंगला प्रसाद पारितोषिक,
और मैथिली शरण गुप्त जी को, उनको भी साकेत महाकाव्य रचना पर मिला मंगला प्रसाद पारितोषिक। अब ये तीसरे कवि हैं महाकवि जयशंकर प्रसाद, इनको कामायनी महाकाव्य की रचना पर मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था। रचनाएं आ जाता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कामायनी महाकाव्य है जिसमें 15 सर्ग। ये क्वेश्चन 5-6 बार अब तक आ चुका है बोर्ड क्लासों में कि कामायनी महाकाव्य में कितने सर्ग हैं, 15 सर्ग। और इनकी इंपॉर्टेंट रचना कौन सी है? छायावाद की बड़ी रचना मानी जाती है झरना, लहर, आंसू, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, चित्राधार, उर्वशी। उर्वशी नाम से दिनकर की भी रचना है, लेकिन इन्होंने भी अपनी आरंभ में एक रचना लिखी थी उर्वशी, करुणालय आदि। ये तो मैंने महत्वपूर्ण काव्य रचना ही बताई हैं। इसके अतिरिक्त इनके आप नाटक लिख सकते हो। नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव सामनी, कामना, एक घूंट, अनेक नाटक हैं, उनको भी लिख सकते हो यहीं पर। इससे आगे इनकी कहानियाँ भी लिख सकते हो। ममता है, मधुआ है, और इंद्रजाल है, आकाशदीप है, अनेक कहानियाँ हैं। और कक्षा 6 की कहानी कौन भूल जाएगा भला, जो इनकी प्रसिद्ध कहानी कक्षा 6 की हिंदी में, छोटा जादूगर, वह भी इन्हीं कहानी है। तो आप कहानियाँ भी लिख सकते हो, लेकिन ये काव्य रचना ही केवल मैंने आपको यहाँ पर लिखवाई हैं। इसके आगे है हिंदी साहित्य में स्थान। तो महाकवि जयशंकर प्रसाद आधुनिक कविता के सुमेरु। सुमेरु किसे कहते हैं? एक पर्वत का नाम है सुमेरु पर्वत। तो महाकवि जयशंकर प्रसाद आधुनिक कविता के सुमेरु कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं? इन्होंने बहुत साहित्य लिखा है, जितना काव्य लिखा है उतना ही गद्य भी लिखा है। ये प्रतिभा संपन्न साहित्यकार है ना। तो हिंदी साहित्य में तुलसीदास जी के रामचरितमानस के बाद कामायनी को दूसरा स्थान दिया जाता है। कितनी बड़ी उपलब्धि है। इतने महाकाव्यों की रचना हो चुकी है रामचरितमानस के बाद, लेकिन रामचरितमानस को जो स्थान है हिंदी साहित्य में, उसके बाद दूसरा स्थान यदि किसी को दिया जाता है और वो कामायनी महाकाव्य को दिया जाता है, कितने गर्व की बात है कि महाकवि जयशंकर प्रसाद ने उस कामायनी महाकाव्य की रचना की है। इसीलिए हम निसंकोच कह सकते हैं कि आधुनिक काल के कवियों महाकवि जयशंकर प्रसाद का क्या है? सर्वोच्च स्थान है। इसलिए कह सकते हैं हम कि छायावाद के प्रवर्तक, नाटक सम्राट थे, कालजयी साहित्यकार महाकवि जयशंकर प्रसाद थे। कक्षा 10 में भी आपने जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय पढ़ा होगा। तो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए भी जीवन परिचय बहुत इम्पॉर्टेंट है, वह भी इसका लाभ उठा सकते हैं। तो इनके कामायनी महाकाव्य की चर्चा आई है, क्योंकि कामायनी महाकाव्य का ही अध्ययन करेंगे। उसका एक शीर्षक है श्रद्धा मनु। तो कामायनी महाकाव्य का कितना महत्व है, जो कामायनी महाकाव्य को रामचरितमानस के बाद दूसरा स्थान दिया जाता है। आगे इसकी हम जैसे जैसे, काफ़ी बड़ा लेसन है श्रद्धा मनु शीर्षक, मैं समझता हूँ अब तक हमने 2 कवि पढ़े हैं, उनसे भी अधिक बड़ा जो शीर्षक है वो श्रद्धा मनु है। इसकी लगभग मैं समझता हूँ 15 वीडियो बनेंगी, तब आपको समझ में आएगा। और बहुत ही आनंददायक है, बहुत आनंद आएगा आपको इस पाठ को पढ़ते हुए। तो आज के लिए बस इतना ही।